दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय स्विफ्टो पीडीएफ। अगर आप भी मेरी तरह बहुत ज्यादा पीडीएफ में काम करते हो तो स्विफ्टो पीडीएफ एक ऑल इन वन सोल्यूशन है जो आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। इवन इससे आप डायरेक्टली वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, एचटीएमएल और भी बहुत सारे फॉर्मेट्स के फाइल्स को डायरेक्टली पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हो। बाकी टेक्स्ट और इमेज तो बहुत स्मूथली एडिट हो जाता है। मुझे पर्सनली सबसे यूनिक लगा इसके अंदर रीड अलाउड एंड क्विक ट्रांसलेशन फीचर, जिसके मदद से अभी आपको पीडीएफ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप उसे सुन सकते हो लाइक एन ऑडियो बुक। Strategies. The iPhone 17 series is poised. बाकी अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है पीडीएफ के अंदर तो डायरेक्टली बस 1 सेकंड के अंदर आप उसे ट्रांसलेट कर सकते हो। इसके साथ आप पासवर्ड प्रोटेक्शन, ई सिग्नेचर एंड वाटर मार्किंग भी यूज कर सकते हो। प्रोफेशनल के लिए परफेक्ट सॉल्यूशन। तो देर किस बात की, अभी डिस्क्रिप्शन अंदर लिंक दिया गया है, उससे डायरेक्टली जाके चेकआउट कीजिए स्विफ्टो पीडीएफ को। एक टाइम था जब एप्पल मींस आईफोन, और आईफोन का मतलब होता था प्योर इनोवेशन, स्टाइल और फ्यूचर करता था। Every year, Apple introduces more than just a product. It introduces a promise, a hope for the future. बट अब एआई के जमाने में जहां सैमसंग, गूगल और बाकी ब्रांड्स चैटबॉट्स, रियल टाइम एडिटिंग और बहुत सारे इनसेन एआई टूल्स ला रहे, उसी जगह एप्पल अभी भी सीरी को बस सिखाने में लगा हुआ है। और ऑनेस्टली बताऊं, मुझे ऐसा लगता है कि एप्पल अभी कैमरास के नाम पे ना सिर्फ ब्रांडिंग बेच रहा है, क्योंकि कैमरे में तो सीरियसली अपग्रेड कर रहे हैं बाकी ब्रांड्स लाइक वीवो। बट फाइनली आईफोन 17 के बारे में जो लीक्स निकल के आए ना, उसे देख के लगता है एप्पल अभी सीरियस हो चुका है, एप्पल अभी जाग चुका है। क्योंकि फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री एप्पल अपने प्लस मॉडल को डिसकंटिन्यू करके एक नया एयर मॉडल लॉन्च करने वाला है जो कि 5.5 mm थिक होगा। इसका मतलब सैमसंग S25 एज से भी ये पतला होने वाला है, जिसका थिकनेस था 5.8 mm। दैट इज सीरियसली इंसेन भाई। इवन अगर हम इसके लाइनअप की बात करें तो आईफोन 17 लाइनअप में आपको आईफोन 17, 17 प्रो एंड प्रो मैक्स मिलेगा। आईफोन 17 को और ज्यादा ड्यूरेबल बनाने के लिए एप्पल इस बार और ज्यादा प्रीमियम एल्यूमिनियम और पीछे ग्लास यूज करेगा, जिससे कि इसका वेट गेस किया जा रहा है अप्रॉक्स 165 ग्राम तक होगा। लेकिन भाई फाइनली जो मेजर अपग्रेड आने वाला है ना प्रो लाइनअप में, बिकॉज फाइनली 6 साल बाद एप्पल अपने प्रो लाइनअप के डिजाइन को चेंज करने वाला है, जहां इस बार उसने पीछे एक लंबा सा कैमरा बार ऐड किया है। कैमरास के पोजीशन तो सेम ही रहेगी, लेकिन जो फ्लश माइक्रोफोन एंड लाइडर सेंसर है ना, उसकी पोजीशन चेंज हो सकती है, जो कि बहुत बड़ा अपग्रेड तो नहीं है, लेकिन प्रीवियस अपग्रेड से बड़ा ही माना जाएगा। बट एक डाउनग्रेड हो सकता है प्रो लाइनअप में। रिपोर्ट्स ऐसे आ रही है ना कि आईफोन 17 प्रो एंड प्रो मैक्स के अंदर अभी एप्पल टाइटेनियम से फिर से एल्यूमिनियम में शिफ्ट हो सकता है। तो भाई 2 साल बस टाइटेनियम का दिखावा करने की क्या जरूरत? आई डोंट नो। अगर एप्पल स्विच करता है ना टाइटेनियम से एल्यूमिनियम पे, तो सैमसंग भी 1 साल में डेफिनेटली स्विच करेगा। लेकिन इनका जो आईफोन 17 एयर होने वाला है ना, वो टाइटेनियम पे ही रहेगा, क्योंकि एप्पल को उसे सुपर लाइट वेट बनाना है। और गेस किया जा रहा है कि उसका वेट लगभग 145 ग्राम तक हो सकता है। इसके चक्कर में आईफोन 17 एयर में बस आपको एक ही कैमरा मिलेगा, मेन 48 मेगापिक्सल का। और इस बार एप्पल जितने भी आईफोन्स लॉन्च करने वाला है ना, उसके सेल्फी कैमरा में उन्होंने मेजर अपग्रेड किया है, उनका रेजोल्यूशन डबल कर दिया, डायरेक्टली 12 मेगापिक्सल टू 24 मेगापिक्सल, जिससे सेल्फीज और ज्यादा शार्पर आएंगी एंड लो लाइट परफॉर्मेंस और भी ज्यादा इनहैंस होगी। इसके अलावा आईफोन 17 में आपको सेम 48 मेगापिक्सल मेन प्लस 12 मेगापिक्सल का सेंसर मिलेगा अल्ट्रा वाइड। बाकी प्रो लाइनअप में ना चेंजेस होंगे। पहले आपको प्रो लाइनअप में 48 प्लस 12 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता था, लेकिन अभी वो 12 मेगापिक्सल अपग्रेड होकर 48 मेगापिक्सल में स्विच होने वाला है। और गेस किया जा रहा है कि आईफोन 17 प्रो में आपको 5x तक ऑप्टिकल जूम एंड 17 प्रो मैक्स में आपको 10x पेरिस्कोप जूम का ऑप्शन मिल सकता है। तो अगर ये रूमर सच निकलता है तो एप्पल लॉन्ग जूम शॉट्स में भी कैचअप कर सकता है। इसके अलावा कैमरा एल्गोरिदम में भी बहुत जबरदस्त चेंजेस आने वाला है, क्योंकि इस बार आपको आईफोन में 8K वीडियो रिकॉर्डिंग प्लस नेटिव मल्टीकैम रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन मिलेगा। और इस बार भी आपको आईफोन्स में सोनी के ही सेंसर्स देखने को मिलेगा। मिडिल में एक रूमर आया था कि सैमसंग के साथ शायद एप्पल जा सकता है, लेकिन अभी कंफर्म हो चुका है कि सोनी का ही सेंसर होगा आईफोन 17 में। बाकी 18 सीरीज के लिए ऑलरेडी तो सैमसंग एंड एप्पल ने एक साथ कैमरा सेंसर के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन 17 सीरीज में जो डिस्प्लेज आएंगी ना, वो अगेन सैमसंग की तरफ से ही आएंगी, जो कि ज्यादा ब्राइटर एंड ज्यादा टफ होगा। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री एप्पल अपने बेस मॉडल आईफोन 17 में इस बार प्रोमोशन डिस्प्ले देने वाला है, जिसका साइज भी उन्होंने 6.1 इंचेस से इंक्रीज करके 6.3 इंचेस कर दिए, ताकि वो कॉम्पैक्ट फोन के कंपटीशन में उतर सके। बट देयर इज अ कैच, ये डिस्प्लेज LTPO नहीं होने वाले।
जो कि प्रो एंड प्रो मैक्स में आते थे। मतलब अभी आपका फोन का रिफ्रेश रेट चेंज नहीं हो सकता, वो फिक्स रहेगा 120 हर्ट्ज के ऊपर, जिससे कि बैटरी ज्यादा ड्रेन होगी। बाकी आईफोन 17 एयर में आपको 6.6 इंचेस, आईफोन 17 प्रो में आपको 6.3 इंचेस एंड आईफोन प्रो मैक्स में 6.9 इंचेस का डिस्प्ले मिलेगा। और इस बार गेस किया जा रहा है कि डायनामिक आइलैंड छोटा होने वाला है। और डिस्प्ले प्रोटेक्शन के साथ एप्पल इस बार एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग भी ला सकता है अपने प्रो एंड प्रो मैक्स मॉडल्स के ऊपर, जैसा कि हमने S25 अल्ट्रा या फिर S24 अल्ट्रा में देखा है, जो कि बहुत हद तक रिफ्लेक्शन को कट कर देता है। ये फीचर तो डेफिनेटली आईफोन में आना ही चाहिए भाई। तो डिस्प्ले अपग्रेड होने की वजह से आईफोन की बैटरी कैपेसिटी इंक्रीज करनी पड़ेगी एप्पल को, क्योंकि बैटरी ऑलरेडी ज्यादा ड्रेन होगी। तो रिपोर्ट ऐसा आ रहा है कि फर्स्ट टाइम सारे आईफोन्स के अंदर आपको बैटरी कैपेसिटी के अंदर अपग्रेड मिलेगा। बेसिकली एप्पल बताता नहीं है किसी भी प्रोडक्ट के अंदर कि आपको कितना कैपेसिटी मिलता है, लेकिन एक र्यूमर या लीक से पता चल जाता है हर बार। तो इस बार गेस किया जा रहा है कि आईफोन 17 में आपको 3600 mAh, आईफोन 17 प्रो में आपको 4200 mAh एंड आईफोन 17 प्रो मैक्स में आपको 4800 mAh की कैपेसिटी मिल सकती है। और सबसे बड़ी बैटरी मिलने वाली है आईफोन 17 एयर 2800 mAh। सीरियसली एप्पल भाई, अगर आपने थोड़ा सा भी हेवी टास्क उस फोन के अंदर परफॉर्म किया ना, तो दिन में डेफिनेटली आपको 2 बार उस फोन को चार्ज करना ही पड़ेगा। इससे अच्छा तो एप्पल सिलिकॉन कार्बन के ऊपर स्विच हो जाता है, ये फिर एटलीस्ट 3000 mAh से दे ही देते हैं भाई। बैटरी कैपेसिटी के साथ साथ इस बार चार्जिंग स्पीड भी इंक्रीज हो सकती है, जहां वायर्ड में आपको अप टू 35 वॉट तक एंड वायरलेस में अप टू 25 वॉट तक चार्जिंग स्पीड का सपोर्ट मिलेगा। आई नो कि बहुत फास्ट नहीं है, बट भाई 20 वॉट से फास्ट ही है। और रिवर्स चार्जिंग की अगर हम बात करें तो आपको 7.5 वॉट तक मिल सकता है, वो भी प्रो एंड प्रो मैक्स। परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो एप्पल कभी भी पीछे नहीं रहता, लेकिन इस बार लगता है कि एप्पल 2 कदम आगे जा रहा है, क्योंकि आईफोन 17 सीरीज के लॉन्च के साथ साथ एप्पल A19 फैमिली को भी इंट्रोड्यूस करेगा हर बार की तरह, जिसमें 2 चिपसेट होने वाले हैं। आईफोन 17 एंड 17 एयर में आपको A19 एंड आईफोन 17 प्रो एंड प्रो मैक्स में आपको A19 प्रो चिपसेट मिलेगा। दोनों ही TSMC 3 नैनोमीटर N3P नोड के ऊपर बेस करके बनाया गया है। दोनों में आपको परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी तगड़ा मिलेगा। बाय द वे, A19 में आपको 6 कोर CPU एंड 5 कोर GPU, A19 प्रो में आपको 6 कोर CPU एंड 6 कोर GPU मिल सकता है, जिसमें अप्रॉक्स 10% CPU एंड 15% GPU परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सकता है प्रीवियस जेन से। इवन आईफोन 17 एयर में तो क्वालकॉम की जगह एप्पल अपना नया मॉडेम यूज करने वाला है, जो कि मुझे लगता है एक टेस्टिंग प्रोजेक्ट होगा। अगर वो सक्सेसफुल निकला तो नेक्स्ट ईयर से आपको सारे आईफोन्स के अंदर एप्पल के ही मॉडेम्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आईफोन 17 एयर में आपको कोई फिजिकल सिम कार्ड का सपोर्ट ही नहीं मिलेगा, क्योंकि एप्पल को उसे बहुत स्लिम बनाना है, तो आपको ई सिम से ही काम चलाना पड़ेगा। रिसेंटली एप्पल ने जो iOS 26 में लिक्विड ग्लास को इंट्रोड्यूस किया ना, वो डिजाइन बहुत ज्यादा रैम डिमांडिंग है। इसीलिए मे बी एप्पल इस बार अपने बेस मॉडल को छोड़ के सारे मॉडल्स के अंदर अप टू 12 GB तक रैम दे सकता है। इवन इसके अलावा एप्पल एडवांस वेपर कूलिंग चेंबर के ऊपर भी काम कर रहा है, जिससे जब आप A19 प्रो को फुल पोटेंशियल में लॉन्ग टर्म के लिए यूज करोगे तो उसके अंदर कोई भी आपको हीटिंग इशू नहीं मिलेगा। आईफोन 17 स्टार्ट होगा 128 GB के वेरिएंट से, बाकी सारे मॉडल जितने भी है वो सारे 256 GB से स्टार्ट होंगे। प्राइस आ चुकी है सारे आईफोन्स की। आईफोन 17 का जो बेस वेरिएंट होने वाला है उसका प्राइस होगा 80,000 रुपीज। आईफोन 17 एयर का जो बेस वेरिएंट होगा वो होगा 85 से लेकर 90,000 रुपीज के अंदर। 17 प्रो का जो प्राइस होगा 1,45,000 से 1,50,000 के अंदर। 17 प्रो मैक्स का प्राइस होगा 1,65,000 से लेके 1,70,000 के अंदर। तो फाइनली दोस्तों, एप्पल बोर्डिंग हो चुका है, ये स्टेटमेंट शायद गलत नहीं है, लेकिन आईफोन 17 के लीक्स के साथ जो हमें पता चल रहा है कि लगता है इस बार एप्पल ने अपना होमवर्क बहुत अच्छे से किया है, या फिर से एक मार्केटिंग स्टंट होने वाला। आपको क्या लगता है, आप कमेंट्स में बताओ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और एक नया ऑप्शन आया है हाइप, तो आप हाइप भी कर सकते हो ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। और जाते जाते सुबह वीडियो को भी एक बार चेकआउट जरूर करना। बाकी मैं मिलूंगा किसी आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।